हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। आज सुबह के 9 बज गए हैं, मैं उठ गई हूँ। तो सारी रात मुझे नींद नहीं आई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रखी है। पूरी रात मेरी टांगों में दर्द था। जब शुगर होती है तो टांगों में बहुत दर्द होता है, तो दवाई भी खा ली, सब कुछ खा ली। आप देखिए मेरी आँखें कैसे, आँखें सूजी सूजी सी लग रही है। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज का ब्लॉग भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए बनाना। मैंने स्टार्ट कर दी है, बाकी ब्लॉग मैं चीना को बोलूँगी कि चीना बनाएगी। तो हाय गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मम्मा की थोड़ी तबीयत ख़राब है और वो लेटे हुए हैं यहाँ पे। आज मैंने ऑफिस का ऑफ भी ले लिया। मैंने सोचा कि खाना मतलब दोपहर का तो चलो, मतलब कल रात का जो बना था मम्मा ने पापा को दे दिया, तो अब रात को कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जिससे वो होते हैं ना आलू, वो बना लेती हूँ। वो ईजी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं आलू बना रही किचन में और मम्मा यहाँ लेटी हुई है। अब कैसा लग रहा है मम्मी आपको? ऐसे ही है, शुगर हाई हो रखी है मेरी। दवाई ले लिया आपने? बीपी भी हाई है, शुगर भी हाई है। दवाई ले ली है मैंने, दवाई के बिना तो गुजारा ही नहीं है। वो पापा की चलो तबीयत, मैं पापा के लिए थोड़ा डिनर विनर बनाती हूँ। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, सारी रात मेरे को दिमाग में परेशानी रही। वे जागती रही और सारी रात जाग के मेरी सुबह तबीयत खराब हो गई। ये देखो इन दोनों बहनों को। कोको पूछी, चिक चिक। अच्छा, चिकन के नाम से दोनों मुड़ती हैं। हाँ, क्या कर रही हो आप? ऐसे टेढ़ी क्यों बैठी हो? पूछी, कोको आ, चले चल, चला चले आजा। तो आज पापा की भी तबीयत खराब है और मम्मा की भी तबीयत खराब है। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे मतलब डॉग्स होते हैं, उनको ले आते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती है, मैंने देखा है। अब जैसे मेरी एक कोको है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बेबी ये देखो, लड़ने ही लग गए। कोको इधर आओ। नो, अब वो आ नहीं रही। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाऊँ। मेरे को आप लोगों से एक बात शेयर करनी है और मतलब मुझे आप, अगर ऐसा शायद किसी और के डॉग के साथ भी हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो। मैं आपसे अभी कुछ शेयर करती हूँ। पहले एक बार डिनर बना लूँ, फिर मैं आपके पास आके आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना। मेरी डॉग को कैंसर, और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे है, क्यों है। आप प्लीज़ अगर आपके डॉग में से किसी को हो या कुछ, तो प्लीज़ आप सजेस्ट करना वो चीज़। जैसे ये मोल्स हैं, इसके ऐसे करके ना पूरे शरीर पर हैं सारे। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ना ये वीडियो में ढंग से दिख नहीं रहे हैं। मम्मा एक बार इनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? मैं अभी आपको रिपोर्ट्स में दिखाती हूँ। मम्मा और मैं बताते हैं सब कुछ। देखना, दिख रहा है? ये ना देखने नहीं देती है, एक तो ना इसको दर्द होती है ना थोड़ी थोड़ी। ये हाथ लगाती काटती है। जैसे एक बार की बात है, हम कोको को लेके बैठी हुई थी, तो ना मैंने नोटिस करा कि कोको के ना थोड़े छोटे दाने दाने हो रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो थोड़े थोड़े ना मतलब लंबे हो रहे थे। तो मैंने एक दो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने दवाइयाँ दे दी कि ठीक हो जाएगा। तो शायद स्किन में प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो शायद ठीक हो गया, मतलब ठीक तो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तो फिर ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि हम ना जैसे 2-4 दिन बाद देखे, तो वो और बढ़ते गए और वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैं आपको नाम नहीं लूँगी किसी डॉक्टर का, बट हम एक डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने क्या करा, मतलब टेस्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा उसने उनका इसका वो कर दिया, सर्जरी। हाँ, ऑपरेशन सारे के सारे काट दिए और इतने स्टिचेस आए, मतलब जैसे अगर लो 10 जगह थे दाने, 10 जगह स्टिचेस आ गए उसके। चलो कोई बात नहीं, वो भी हमने स्टिचेस फिर सुखवाए, उसको और टाइम लगा। फिर उसको उस टाइम गर्मी का टाइम था, हम उसको कपड़े पहना के रखते थे, सुखाए वगैरह सब कुछ किया। तो वो लगा लो स्टिचेस ठीक हो गए। थोड़े दिन बाद हम खुश हो गए। हाँ, हमने कहा चलो सब कुछ ठीक हो गया। कोको हमारी ठीक हो गई है। कोको थोड़े दिन बाद, अभी महीना 1.5 महीना नहीं हुआ, दोबारा वही फिर निकलने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ, एकदम वो फिर निकलने लग गए। मैंने कहा यार, हमने अभी मतलब उस टाइम भी स्टिचेस के और सब कुछ मिला के 50-60 हजार लग गए। ठीक है, बहुत होते 50-60 हजार। पैसे की भी कोई हाँ, बच्चे हमें लगा था ठीक, और मतलब पैसे की तो चलो बात ही नहीं है। उसको इतनी पेन होती थी बेचारी, दर्दों में रहती थी, उसको स्प्रे लगते थे ऊपर, स्टिचेस के ऊपर सिल्वर कलर का। तो उस डॉक्टर भागती थी, जैसे स्प्रे दिखाते थे भागती थी। उसको दर्द होती थी ना बेचारी को, वो भी क्या करे। तो उसके बाद मैंने कहा, अब मैंने क्या करा, मैंने उन सबसे पूछा अब हम क्या करें क्या ना करें। मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि आप एक काम करो, गुड़गांव में CGS हॉस्पिटल है, अब वहाँ जाओ, वहाँ पे हर डॉग का इलाज है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैं गई उनके पास, मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि ना मतलब जैसे मैंने उनको समझाया कि इसको ऑपरेट हुआ, लेकिन मैं अब ऑपरेट नहीं करवाऊंगी, आपको जो दवाइयाँ देनी है, जो उन्होंने कहा इसका ऑपरेट करना बनता भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, इसको टेस्ट लैब में लेके गए, तो उसका एक दाना हल्का सा मतलब उतारा और उसको जैसे फिलर होता है ना टेस्ट का, उस पर रखा और टेस्ट के लिए दे दिया।
तो हफ्ते बाद रिपोर्ट आई थी शायद, हाँ हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या रिपोर्ट आई थी। ये सैंपल कलेक्ट हुआ, देखो लिखा है रिमूव्ड फ्यू मंथ्स अगो। फिर उसका टेस्ट हुआ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये दिख रहा है ना आपको, मैंने इसको सर्च करा तो ये ट्यूमर है कोको को। मैं आपको दिखाती हूँ, कोको का है ये, और कोको को ये ट्यूमर निकला है। अगर जैसे कोई डॉक्टर हो तो प्लीज़ कुछ बताना, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मल्टीपल ग्रोथ्स ओवर द बॉडी। उसने हमें ये बात बोली कि इसको कैंसर है, लेकिन मतलब एक होता है डेंजरस कैंसर, एक होता है नॉन डेंजरस। तो उसको नॉन डेंजरस है, लेकिन वो डेंजरस बन रहा है धीरे धीरे। तो हमने इसका बहुत इलाज करवाया। अब हमने उसका, अब क्या कहते हैं, दिखाया हर जगह, और इसकी इलाज चला, इसका धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। लेकिन अब फिर यही हो रहा है, वो फिर बढ़ रहा है। इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ लेकिन चल रही है, हमने बंद तो करी नहीं है। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको दिखाई है रिपोर्ट्स में, आपको लिखा है सब कुछ। अगर आपको कुछ समझ आता है तो प्लीज़ आप कोई डॉक्टर सजेस्ट करो, और अगर आप कोई डॉक्टर हो वेट क्लिनिक तो आप प्लीज़ सजेस्ट करो कि हम इसका क्या करें, बिकॉज हम ऐसे। मैंने तो कभी सुना ही नहीं है किसी डॉगीज को भी कैंसर होते हैं। पता नहीं होते होंगे, मगर हमारी कोको के साथ ऐसा क्यों बट जब हुआ? हमने सुना था ना, हमें बहुत हाँ, ज़्यादा हैरानी हुई थी। हाँ। उससे पहले भी पूछी के साथ भी यही होता। पूछी का तो चलो आप सबको पता है, उसको हमने बचाया, उसको एक चीज थी जो खत्म होगी। बट कैंसर बहुत बुरी चीज है, उसका तो बहुत। खून खत्म हो गया था और पूछी का। कोको ने खाना पीना भी छोड़ दिया था बीच। हमने कितनी बार दिखाया कि कोको आती है, रोटी को बहुत तेज भोंकती है। उसने रोटी को खाना छोड़ दिया, भोंकना छोड़ दिया, देखना तक छोड़ दिया। हमारा रो रो के बुरा हाल हो गया था। अब प्लीज आप कुछ सजेस्ट करो कि हम क्या करें। दूध उबाल के रख दिया है। मम्मा पापा की तबीयत थोड़ी नहीं ठीक, वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं। और मैं मम्मा के लिए ये भी लाई हूँ, मम्मा को ना बहुत पसंद है रूअफ़ज़ा, मैं उनके लिए लेकर आई हूँ। उनको रोज़ दूध में डाल के अब दिया करूँगी। वैसे आज शुगर है तो आज तो नहीं, बट कभी कभी बीच में। और मैंने ये आलू बनाए हैं, मुझे यही ढंग से आते हैं बनाने। थोड़े मैं दही के साथ मैं भी खा लेती हूँ और मम्मा भी खा लेते हैं। मैं बनाने लगी हूँ रोटी मम्मा पापा के लिए, तो मैं अपनी टेढ़ी मेढ़ी रोटीज आपके साथ शेयर करती हूँ। और प्लीज़ गाइस, मुझे प्लीज़ सीरियसली ऑन सीरियस नोट प्लीज़ सजेस्ट करना कोको का। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं इधर उधर भागना पड़ रहा है उसके लिए। तो प्लीज़ अगर आप मतलब ढंग से बता दोगे कि क्या हो सकता है, या आपके किसी डॉक्टर के साथ हुआ हो तो प्लीज़ शेयर करना। आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे दुकान गया हूँ कैसे नहीं गया। और लता की तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल, कि वो रात भर वो जागते रही है। और आज चीना देखो हमारी रोटी बना रही है। चीना ने रोटी बना दी, चाहे आड़ी हो टेढ़ी हो, जैसे आड़ी मर्जी टेढ़ी हो। तो नहीं है पापा, हैं? गोली है। चलो गोल नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी गोल नहीं मम्मी, ऐसी गोल नहीं है। अबे मम्मी के कोको तो कौन ही कंपेयर कर सकता है। चलो जैसी मर्जी बना, तो रोटी तो बना रही है ना, तूने सब्जी बना दी है। पेट तो, हाँ सब्जी बना, पेट तो भर रही ना आपका। हाँ पेट तो भरी नहीं है, सही बात है, पेट तो भरना ही है। बीमारी में जैसे पेट अब आप देखो ये गोल नहीं लग रही पापा। दिखा, गाइस को दिखाते सबको। ठीक है, क्या है बेटा? स्क्वायर ठीक है, क्या हो गया? जाए रोटी जैसी मर्जी जाए पेट में। रोटी खाने से मतलब है बस, रोटी खाओ और सो। हाँ सुबह उठो फिर दुकान में जाओ, बस यही काम है। कोको पूछी की भी रोटी बना दी है। अब मैं इस रोटी को तोड़ने लगी हूँ, बस रोटी उनकी टूट चुकी है। अब इनको देकर मैं भी लगी हूँ सोने। सीना ने तो हमारे लिए खाना बना दिया और खुद देखो कैसे रोटी खा रही है हाथ के अंदर। सीना मेरे क्या तरीका है रोटी खाने का? भूख लग रही थी, मैंने कहा अभी डाल के बैठे गिरा दी तूने अब शायद। गिरा हो। अभी नहीं गिरा, गिरा दिया। आपके बोलने में मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। फेंक दे इसको। अब देख रोटी कैसे खाती है, देख हाथ। अब इसको फेंक कर आएगी, फिर हैंड वॉश करेगी। भाग रही है पागलों की तरह ये भी। कोको अपना खाना खा के आ चुकी है, और पूची के ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। आज पता नहीं इसको क्या हुआ है, खा ही नहीं रही है। क्या हुआ मम्मी इसको? पता नहीं कितनी देर, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, देखो रोटी नहीं खा रही। मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ। देखो ऐसी ही ये मेरे को करती है शिरडी में। जब मैं शिरडी गए थे उसने ऐसे किया था। हाँ तो फिर ये तो फिर भी खा रही है। आप मेरे से तो थूक रही थी, बार बार जमीनों से उठा उठा के खिलाना पड़ रहा था। हंस रहे हो? अरे कोको देखो, कोको को आपको और खाना है? नहीं, कोको की पता क्या नजर है, और दे दो। पूछी खाना छोड़ दे, हाँ और कोको इसके खाने पे हमला कर दे। देखो कैसे कोको देखती, दिख दिख। कोको नो, कोको स्टेप बैक, चलो कोको स्टेप बैक, हटो 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 हटो, पीछे बैठो, गुड गर्ल। तो आप लोगों ने कुछ नाम लेने को बोला, जिनमें था चांद बाबू। थोड़ा नाम में थोड़ी हंसी आ, कोई नहीं, अच्छा नाम है बहुत। जशन रुपल,
कार्तिक ठुकराल और मुस्कान खान, जिन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि मेरा नाम ले लो। तो थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग्स को पसंद करने के लिए। और कुछ लोगों ने लिखा था कि मम्मा बहुत तेज और रूडली बोलती है। वो रूड नहीं बोलती है एक्चुअली। जब कृतिका उनको भी बोलते थे ना कि बहुत तेज तेज बोलती है, तो मम्मा भी ऐसे ही है, तेज तेज बोलती है। तो इसलिए कभी कभी शायद आपको रूड लगता होगा, सॉरी उनकी तरफ से। वो रूड नहीं होती है, बस वो थोड़ा तेज बोलती है, उनकी टोन ऐसी है। बाकी थैंक यू आज का व्लॉग देखने के लिए। आपको मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए इनकी तबीयत भी ठीक हो जाए, विश करें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।